गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। और लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, बना हुआ हूँ और कोशिश कर रहा हूँ अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके साथ जो भी पॉइंट्स हैं वह मैं शेयर करूँ। तो अभी मैंने आपको ये बताया, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 ये मैं आपको बता दूं कि 19,000 के करीब बच्चों ने जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 11,000 के करीब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई है। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 16 अगस्त है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट जो है वो आपका जो है 18 अगस्त है, जो अभी तक नोटिफिकेशन है। और उसके साथ ही आने वाले समय में जो है किसी भी समय चॉइस फिलिंग का प्रोसेस शुरू हो सकता है। वैसे 23 जो है अगस्त जो है चॉइस फिलिंग के लिए नोटिफाई है, लेकिन उससे पहले भी हो सकती है। इसलिए www.aict-india.org AICT की वेबसाइट पे बने रहिए। बाकी हमने बच्चों को लगातार अपडेट रखने के लिए एक कोशिश की है आपस में मिलके कि एक फैमिली का इंटरेक्टिव प्रोग्राम रखा हुआ है और आपको बहुत बार बोला हुआ है कि आप इसको सब्सक्राइब करके रखें। AJEETANGRAL PM++ मोटिवेशन, अजीत अंग्राल PM++ मोटिवेशन एक यूट्यूब चैनल है। ये एक किस्म का एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम है, बच्चों ने ही बनाया है। ए प्रोग्राम ऑफ द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट एंड फॉर द स्टूडेंट, जिसमें हम बैठ के आपस में बातचीत करते हैं। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करके रखें। मैं बार बार आपको इसलिए बोलता हूँ कि बहुत सारे फ़ोन आप कॉल्स करते रहेंगे तो वो होता नहीं, इतना सारा बिजी शेड्यूल है, बहुत सारे बच्चे कॉल्स करते हैं। तो इसलिए ये रखा हुआ है कि इसी नंबर पे 9419144030 पे अगर कोई भी आपका इशू है, पॉइंट है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजोगे और वहीं से सारे पॉइंट्स इकट्ठे करके आने वाले 2-4 दिन के अंदर अंदर जो है उनकी एक जो है वीडियो बना के डाल दी जाएगी। इसी तरह पॉइंट आते रहेंगे, 2-2, 4-4 दिन के बाद उनके वीडियो डालते रहेंगे ताकि बच्चों को वो पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएं। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों के कॉल्स हैं, बहुत सारे, इसलिए कॉल्स का ये मैंने बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। आप कितनी भी बार करते रहेंगे, मैसेज होगा और उसके जगह उन प्रॉब्लम्स का वीडियो डाल दिया जाएगा। सो ये एक बड़ा क्लियर है ताकि आप घर में बैठ के, आपको अभी जैसे काउंसलिंग भी कहीं हो रही है, अगर आप किसी कारण नहीं आ सकते, कोई आपकी घर में प्रॉब्लम है, कोई असाइनमेंट है, एग्ज़ाम है या कोई और बात है, नहीं आ सकते, दूर हैं कहीं, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बड़े आराम से बैठें। जो इनमें हम वीडियो डाल रहे हैं उसमें सारे वही पॉइंट्स हैं जो हम बाकी भी एक्सप्लेन करते हैं ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना रहे। आप अपने एग्ज़ाम बड़े अच्छे तरीके से दें। यो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बच्चे दे रहे हैं, उनको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। वो बगैर किसी टेंशन और स्ट्रेस के दें और जो भी पॉइंट है वो व्हाट्सएप में अपना पॉइंट लिख के भेज सकते हैं। आप सबसे पहले ये है कि एक पॉइंट नंबर 2 है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आपको मैंने पहले भी बताया कि ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए ये है और उसके लिए उसके बारे में हमने आपको बताया था। और जो उसके अलावा बाकी कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं और या कोई कॉलेजेस हैं जिन्होंने CUT रखा हुआ है, वो आप देखेंगे तो उनके लिए तो है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, यहाँ पे बगैर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के भी एडमिशन होगी। अब उसके बाद एक आ गया हमारे पास कि ये बच्चे बहुत सारे पूछ रहे नर्सिंग के बारे में। नर्सिंग देखिए, यहाँ तक नर्सिंग की बात है तो इसके बारे में आपको ये बड़ा क्लियर बता दें कि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आए नर्सिंग के बारे में कि बहुत सारे बच्चों को ये बता के रखा है कि अगर आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट नहीं है तो आप जनरल कोर्सेज बिल्कुल ही नहीं कर सकते। इसी तरह ये भी बता दिया गया है, जबकि हमने आपको बताया है कि आपको CUT के बगैर भी जनरल कोर्सेज मिलेंगे, कई कॉलेजेस मिलेंगे, चॉइस फिलिंग वक्त आपको दिखाई देंगे। इस तरह से आपको ये भी बताया। यहाँ तक नर्सिंग की बात है तो नर्सिंग में जो है हर कॉलेज में 8 सीट्स हैं और मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कोई और कॉलेज प्राइवेट भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और हर इंस्टीट्यूशन में 8 सीट्स हैं। तो अब उसके लिए नर्सिंग के लिए जो ये बड़ा क्लियर बता रहे हैं कि ये जो गुरु गोबिंद सिंह IP यूनिवर्सिटी है, इसके लिए अगर आप नर्सिंग के कॉलेज जो हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आपके उसके लिए नीट मैंडेटरी है। याद रखना, ये पिछले साल भी बच्चों को होता है, इस साल बड़ा क्लियर है कि जो गुरु गोबिंद सिंह जी यूनिवर्सिटी जो है, गुरु गोबिंद सिंह जी IP यूनिवर्सिटी, उसी यूनिवर्सिटी के लिए नीट जो है वो मैंडेटरी है। बच्चों के नीट के हिसाब से ही उनका एडमिशन का प्रोसेस जो है उसके लिए जितना वो इम्पॉर्टेंट रखा गया वो उसके लिए ज़रूरी है। इसमें हमारे बहुत सारे मतलब जैसे बच्चे पूछते रहते हैं कॉलेजेस के बारे में, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सारे कॉलेजेस के लिए नीट नहीं है। बहुत सारे नर्सिंग के आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूशन पूरे इंडिया में मिलेंगे, अच्छे इंस्टीट्यूशन मिलेंगे जिनके लिए नीट जो है
वो मैंडेटरी नहीं है, यानी कि नीट स्कोर उसके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। बच्चे चॉइस फिलिंग करेंगे और उसके हिसाब से 12th के मेरिट के हिसाब से उनका जो है मेरिट बनेगा और उसके हिसाब से कॉलेज की अलॉटमेंट होगी। सिर्फ ये जो है गुरु गोविंद सिंह IP यूनिवर्सिटी जो है उसी के जो कॉलेजेस हैं, जैसे अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, उसके बाद हमारे पास कॉलेज ऑफ नर्सिंग VMMC जो है सफरजंग हॉस्पिटल में जो है, उसके साथ ही ये जो हमारे पास कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जो है, या ये वो कॉलेजेस हैं यहाँ पे जो उन्होंने कहा है कि नीट का होना ज़रूरी है, जो IP यूनिवर्सिटी के साथ हैं। कस्तूरबा हॉस्पिटल है, इसी तरह काउंसिल ऑफ नर्सिंग हिंदू राव हॉस्पिटल है, इसी तरह से हमारा प्रिंसिपल जो है ये लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। तो ये जो कॉलेजेस हैं ये IP यूनिवर्सिटी के साथ जो भी नर्सिंग के कॉलेज हैं उसके लिए नीट जो है वो मैंडेटरी है, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं यहाँ पर आप जो है बगैर नीट के भी जो है कर सकते हैं। तो ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि जो इस तरह दिमाग में बच्चों को परेशानी डाल के रखी हुई है कि नीट के बगैर आप नर्सिंग कर ही नहीं सकते, भाई सिर्फ IP यूनिवर्सिटी है या कोई और अगर होगा नर्सिंग का आइडेंटिफाई करेगा उसमें आप जाके एलिजिबिलिटी देखेंगे। बाकी ये मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे नर्सिंग कॉलेजेस भी नज़र आएंगे, अच्छे कॉलेजेस नज़र आएंगे। यहाँ 12th का जो मार्क्स हैं उसी के हिसाब से एडमिशन होगा और उसी के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी और चॉइस फिलिंग में आपको नज़र आएंगे। और आगे इसके बाद जो है बच्चे जो हैं इनका फार्मेसी के बारे में पूछते हैं। ऐसे ही बेटे B फार्मेसी का है, आपको चॉइस फिलिंग के वक्त कॉलेजेस नज़र आएंगे और कोई भी बच्चा इसके लिए जो है हमारे साइंस का स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकता है। और इसके लिए कोई ऐसे कई बच्चे पूछते हैं नीट इसके लिए है, बेटे इसका कोई नीट का अभी तक जहाँ तक हमारी नॉलेज है कोई इतना ज़रूरी नहीं है, उसके बगैर भी जो है इसकी एडमिशन होती है फार्मेसी की, और आप उसके लिए भी 12th के मार्क्स जो होंगे चॉइस फिलिंग में उसके हिसाब से चलेंगे। इसके साथ ही बच्चे जो हैं ये जो हमारा होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी का है, इसका भी बेटे बड़ा क्लियर है कि जो नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी है, जो JEE में एग्ज़ाम का एक बेस पर भी कहीं एग्ज़ाम होता है या उसका कोई एग्ज़ाम है आपने क्वालिफाई किया है अपने हिसाब से नेशनल लेवल का एग्ज़ाम और सेंट्रली फंडेड नेशनल इंपॉर्टेंस के कोई इंस्टीट्यूशन आप एडमिशन लेते हैं तो भी स्कॉलरशिप मिलता है। बाकी आपको होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी के जो कॉलेजेस नज़र आएंगे आप उसमें जो करेंगे आपका 12th का मार्क्स जो है उसके हिसाब से उसकी भी लिस्ट होगी और आपको उसमें भी स्कॉलरशिप मिलेगा। तो यो आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। बाकी एलिजिबिलिटी आपने साथ साथ में खुद ही देखते जाना है। जब चॉइस फिलिंग में जाओगे वहाँ भी बड़े फ़िल्टर मिलते हैं, एलिजिबिलिटी का फ़िल्टर भी मिलता है, अच्छी तरह से देख लेना और आपको दिन मिलेंगे कुछ, उसमें आप ऐसे भी फ़ोन करके वेरीफाई करा सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों को जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं इसके बारे में आपको बता दिए, जिसमें इंजीनियरिंग की भाई एक बहुत बड़ा मेन इंस्टीट्यूशन जो है इंजीनियरिंग के आते हैं प्रोफेशनल में। और इसके लिए अगर आप NIT में जाते हैं तो आपको JEE मेंस करना है, अगर IIT में जाते हैं JEE एडवांस है, तो ये आपको करनी है। और अगर कोई इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन है, उसकी अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो आपने करना है। और आप अपने लेवल पे एग्ज़ाम पास कर लेते हैं अगर, तो इधर से आपने रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करानी है, लेकिन अपने लेवल पे JEE के बेस पर अगर आप उनमें एग्ज़ाम करके एडमिशन ले लेते हैं, आपने यहाँ रिपोर्ट करना है। पहले ही आपने JEE की जगह टिक किया होगा और वहाँ उसका रजिस्ट्रेशन जो भी आपका एग्ज़ामिनेशन का होगा वो आपने बताना है और उसके हिसाब से फिर भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है। तो ये अगर आपको वो भी स्कॉलरशिप मिलेगा, JEE वाला भी। इसी तरीके से आपको ये देख लेना है कि आपको इंजीनियरिंग के और भी बड़े कॉलेजेस होंगे, एक अच्छी लिस्ट होगी और अच्छे इंस्टीट्यूशन भी होंगे, अच्छी प्लेसमेंट वाले इंस्टीट्यूशन होंगे। ऑल ओवर इंडिया ऐसे कॉलेजेस आपको मिलेंगे जो जहाँ पे जो है बड़ा उसमें क्लियर है कि बगैर JEE के भी आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं और वो आप चॉइस फिलिंग में नज़र आएंगे। 12th के मेरिट के हिसाब से उनकी अलॉटमेंट होगी, ये भी बड़ा क्लियर है। तो इसलिए मैंने आपको उसके बारे में भी बता दिया कि जनरल कोर्सेज़ में CUT वाले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ कोई और हो सकता है, लेकिन उसके अलावा भी CUT के बगैर भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ एडमिशन ले सकते हो। ये बच्चे बहुत परेशान घूम रहे हैं, पता नहीं कौन कौन उनको कहाँ कहाँ से फिर कहते हैं सर हम ऐसे ही सुन के पागल हो गए। तो आपको जब कहा हुआ है कि अजीत अंगराल PM एंड मोटिवेशन, एक ही जगह ध्यान से सुनो और इसी को फॉलो करो, कोई परेशानी नहीं, आपको बराबर पता चलता रहेगा। इसी तरीके से आपको जो है नीट का भी वाला क्लियर हो गया, नर्सिंग वाला भी क्लियर हो गया, होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी वाला भी क्लियर हो गया। वो चाहे 3 ईयर है 4 ईयर्स कोर्स है, आपको प्रोफेशनल कोर्स है, उसका जो फ़ी है
है वो प्रोफेशनल वाली ही वहाँ पे मिलेगी। फीस के बारे में भी आपको सेपरेट हम बता रहे हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो हैं ये भी क्लियर हो गया। फार्मेसी वाला भी जो है क्लियर हो गया। बच्चे बड़े पूछते हैं सर इसके लिए भी नीट है, इसके लिए नीट की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ इसके लिए आपको ज़रा क्लियर ही रहना चाहिए, कोई ऐसी मसला है नहीं। वहाँ चॉइस फिलिंग में जो कॉलेज नज़र आएंगे उन्हीं में से आपने करना है। इसी तरह से जो कोई आदमी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च है, ठीक है, जहाँ और कई ऐसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जो जनरल कोर्सेज़ के भी अगर होने की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आप फॉर एग्जांपल जनरल कोर्सेज़ में BA LLB के लिए बड़े बच्चों को बताया था कि वो जनरल कोर्सेज़ में आता है, लेकिन उसके लिए क्लैट जो है करके इंडियन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर आप इंडियन लॉ यूनिवर्सिटी में नहीं क्लियर हो पाया, आपको नहीं मिला और आपने क्लैट किया हुआ है, बाकी आपको जितने भी जर्नल्स में यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, अगर आपने CUT से जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, कई दूसरे भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर उनमें कोई लॉ स्कूल है और उसकी आप एलिजिबिलिटी देखते हैं, वहाँ भी क्लैट मांग सकते हैं या नहीं कोई मांगेगा, ये रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए वहाँ पे भी वो आपका काम आएगा, ये उसके साथ है। इसी तरह आर्किटेक्चर का करना आपने प्रोफेशनल कोर्सेज़ में आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको नाटा का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। इसी तरह से हर चीज़ के लिए एग्ज़ाम होते हैं जो आपको हम बता रहे हैं, तो ये आपको क्लियर करने हैं। अब सारे बच्चों को एक सबसे बड़ा प्रश्न बहुत सारे बच्चों ने पूछे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे पॉइंट टच कर दूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये BDS और MBBS BA MS वगैरह के लिए जो मेडिकल कोर्सेज़ में आते हैं, उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि नीट जो है उसके लिए मैंडेटरी है। नीट के बगैर तो होगा ही नहीं, इसलिए नीट का जो स्कोर है उसी बेस पर वो सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है। अगर बच्चों ने BDS करनी है तो वो सेंट्रलाइज काउंसलिंग में जाएंगे, और जो यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट कॉलेजेस की अपनी अपनी स्टेट में करती हैं वहाँ पर वो खुद ही अप्लाई करेंगे, सारा कुछ खुद करेंगे। ये याद रखना, बाकी जगहों पर एडमिशन भी होती है तो स्कॉलरशिप भी, लेकिन यहाँ तक मेडिकल की बात है, यहाँ कहीं और ऐसी जगह हैं वहाँ पे क्या है कि बच्चा एडमिशन अपने लेवल पे खुद लेता है और बाद में फिर वो जो है AICT को रिपोर्ट करता है, जबकि उसने रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पहले ये जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब दे रखा होता है, और फिर बाद में रिपोर्ट करता है मैंने एडमिशन ले ली, उसको भी स्कॉलरशिप मिलता है। लेकिन मेडिकल में जैसे आपको बता रहा हूँ खुद ही सीट निकालनी है। इस तरह चाहे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का उसका नीट का स्कोर तो है ही है, लेकिन और भी अगर उनका कोई एग्ज़ाम या कोई और रिक्वायरमेंट है वो बच्चे ने खुद पूरी करनी है, और जब उसका वहाँ एडमिशन हो जाएगा AICT को रिपोर्ट करना है तो भी उसको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो आपको नीट से मेडिकल क्या बता दिया, और एडमिशन खुद अपने लेवल पे लेनी है, AICT को रिपोर्ट करनी है, और AICT के मेडिकल में 100 सीट्स हैं। अगर 180 स्टूडेंट भी अप्लाई करता है तो 12th के मार्क्स जो हैं उसके हिसाब से टॉप के 100 जो हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगा। ये सारा कोर्सेज़ के बारे में है। अब आप बताइए, बड़ा सिंपल तरीके से आपको बता दिया, फिर भी आप स्ट्रेस और टेंशन में रहें तो क्यों। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, बी हैप्पी। बस एक बात मैं कह रहा हूँ, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि बार बार बच्चा एक ही क्वेश्चन पूछता है, और अब तो हमने आपको बोला है, बताना भी बंद कर दिया, क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन है व्हाट्सएप पे भेजो और उन पॉइंट्स को इकट्ठा करके हम एक वीडियो डाल दें, क्योंकि इतनी सारी कॉल्स और इतना है फिर ना कोई जवाब होता है। हाँ, कोई अच्छा पॉइंट है तो आप नया पॉइंट बताइए ताकि हम और अच्छा बच्चों को बता सकें। कई चीज़ें हम आपसे सीखते हैं, आपको भी सिखाते हैं, और सब लोगों को मैं ये कहता हूँ, फैमिली जो पूरी वहाँ पे घर में ये देखती हैं, सबको मैं कहता हूँ कि जो भी आपके जान पहचान के और फ्रेंड्स हैं या आपके कोई रिश्तेदार हैं या आप वैसे किसी जानते हो, ज़रूर लोगों को बताओ और उनको मेरा नंबर जो है उससे बोले व्हाट्सएप पे ही मैसेज करें, और आगे अपना जो है इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको लेटेस्ट अपडेट वीडियोस के थ्रू मिलती रहें। आओ हम सारे मिलकर कोशिश करते हैं, और आप प्लीज़, क्या पता आपके बताने से, मेरे समझाने से किसी गरीब बच्चे का कैरियर बन जाए और उसकी लाइफ बदल जाए। आपको सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत उनको मुबारक, ये CUT का जब बाकी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, और उनको कहिए बड़े आराम से रहें, मज़े में रहें, कोई चिंता मत करें। अगर वो कोई नहीं भी फ्री हो सकता है तो ज़्यादा अपने काम में बिजी है तो व्हाट्सएप पे एक सवाल जो भी उसकी क्वेरी है भेज सकता है, और हम उसका आने वाले कुछ दिनों के अंदर वीडियो बना के डाल देंगे। ऑल द बेस्ट, गुड डे।